आफ्टर IP65 बेस्ट इन्वर्टर्स, तो बिल्ड क्वालिटी के हवाले से नॉर्मली इन्वर्टर जितने भी मार्केट में मौजूद हैं उनमें से आपको काफी बेहतर मिलते हैं। पोल्ट्रॉनिक के डिजाइंड इन्वर्टर हैं जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन्वर्टर्स आ जाते हैं, विदाउट बैटरी वर्क करते हैं, नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं। ये आपको 2 इयर्स की कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी के साथ मिलता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़का रहमान और आप देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आया हूं आफ्टर IP65 बेस्ट इन्वर्टर्स के बारे में वीडियो है। अब ये आफ्टर IP65 बेस्ट इन्वर्टर्स, इनकी अगर पावर रेंज की बात करूं तो ये 6 किलोवाट के इन्वर्टर के बारे में बेसिकली वीडियो है। अब 6 किलोवाट में IP65 में तो आपको सोलरमैक्स ऑनेक्स 6 किलोवाट देखने को मिल जाता है जो कि 6 इयर्स की रिप्लेसेबल प्रोडक्ट वारंटी के साथ मिलता है। नो डाउट इस वक्त इससे बेहतर इन्वर्टर मार्केट में कोई भी नहीं है। सेकंड नंबर पे आपको इन्वेरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स मिल जाता है 6 किलोवाट में IP65 हाइब्रिड इन्वर्टर, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड प्रोडक्ट है मार्केट में। लेकिन इनका सबसे बड़ा जो इशू है इस वक्त, इन्होंने साइज बहुत छोटा कर दिया, इसकी वजह से हमने काफ़ी इश्यूज इसमें फेस किए। लेकिन IP65 कैटेगरी में ये दोनों इस वक्त टॉप इन्वर्टर्स हैं। इनके बाद जो बेस्ट इन्वर्टर्स आ जाते हैं वो है IP20 सीरीज के इन्वर्टर, जिसमें सबसे पहले सोलरमैक्स का ओरियन सीरीज का इन्वर्टर आ जाता है जो कि IP20 में सबसे टॉप पे है। सेकंड नंबर पे इसमें आपको मिल जाता है मैक्स पावर का सेंट्रोनिक 6 किलोवाट, जो बाकी इन्वर्टर से बेहतर है। और थर्ड नंबर पे आपको क्राउन एलिगो मिल जाता है 6 किलोवाट इन्वर्टर। इन तीनों इन्वर्टर्स की जो आउटपुट है वो 6 किलोवाट है। इन तीनों की जो सोलर कैपेसिटी वो 7 किलोवाट है और इन तीनों को आप 48 वोल्ट बैटरी बैंक पे यूज कर सकते हैं। लेड एसिड लगाएं, ट्यूबलर लगाएं, लिथियम लगाएं, तीनों टाइप के बैटरी बैंक लगा सकते हैं। इनमें बिल्ट इन BMS मिल जाते हैं, वाईफाई हैं, विदाउट बैटरी वर्क करते हैं, नेट मीटिंग भी करवा सकते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपके इन 3 इन्वर्टर्स का। इसके बाद इनके अगर स्पेक्स की बात कर ली जाए, जो इनके स्पेसिफिकेशंस हैं, कि इन इन्वर्टर्स में एक तो आपको डुअल आउटपुट देखने को मिल जाती है, नेट मीटरिंग भी देखने को मिलती है, विद एंड विदाउट बैटरी वर्किंग भी करते हैं, वाईफाई ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए बिल्ट इन मिलता है। इसके अलावा इनको आप विदाउट बैटरी नेट मीटरिंग के थ्रू आउट वर्किंग करवा सकते हैं और जस्ट बैटरी के ऊपर भी एज ए ऑफ ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। पोल्ट्रॉनिक के डिजाइंड इन्वर्टर हैं जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन्वर्टर्स आ जाते हैं। इसके अलावा लो मेंटेनेंस इन्वर्टर हैं जो कि अदर इन्वर्टर्स मार्केट में देखा जाए तो काफ़ी ऐसे सस्ते इन्वर्टर्स हैं जिनकी निस्बत इनकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है। तो ये इनकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं। इसके अलावा इनकी अगर सोलर कैपेसिटी की बात कर ली जाए सबसे पहले, तो इन इन्वर्टर्स में आपको 7000 वाट का चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलता है जिसकी 27 एम्पियर इनपुट करंट है और 500 वोल्ट MPPT चार्ज कंट्रोलर की मैक्सिमम रेंज है। इसके अलावा इसमें 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। आउटपुट प्योर साइन वेव है, पावर फैक्टर 1 है। इसके अलावा इनके ऊपर आप हर टाइप के पैनल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन यही है आप इसके ऊपर 18 या 19 एम्पेयर वाला पैनल लगाएं। अगर 13 या 14 एम्पेयर वाला लगाना है तो वो 9 से ज़्यादा ना लगाएं। सिंगल स्ट्रिंग ही डिज़ाइन करें, डबल को पैरेलल में कभी भी यूटिलाइज ना करें। इसके अलावा इसकी अगर प्रोटेक्शंस की बात कर ली जाए तो इन इन्वर्टर्स में आपको नॉर्मली जितनी भी प्रोटेक्शंस आती हैं IP20 इन्वर्टर्स में, ओवरलोड की प्रोटेक्शन, ओवर करंट की प्रोटेक्शन, लो वोल्टेज की प्रोटेक्शन, या इनपुट साइड पे आपकी AC लो हो जाए उसकी प्रोटेक्शन, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई है या बैटरी कोई साइड से सर्ज आ गई है, तो ये मेन बेसिक प्रोटेक्शंस आपको इन इन्वर्टर्स में भी देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अगर इनकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो बिल्ड क्वालिटी के हवाले से नॉर्मली इन्वर्टर जितने भी मार्केट में मौजूद हैं उनमें से आपको काफ़ी बेहतर मिलते हैं। हार्डवेयर काफ़ी स्ट्रांग होता है। बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंस क्या है। अब बिल्ड क्वालिटी में मैं अगर आपके सामने इनके IGBTs की बात करूं या इनमें यूज़ होने वाले चॉपर्स की बात करूं या इसके अंदर जो PCB बोर्ड लगा होता है उसकी क्वालिटी की बात करूँ, इनमें यूज़ होने वाले फ़ैन की बात करूँ, इसके अलावा इसमें जो कनेक्टर्स हैं AC सप्लाई के, DC साइड के, बैटरी के, या इनमें जितने भी MOVs यूज़ होते हैं, जितने भी प्रोटेक्शन के लिए छोटे छोटे कंपोनेंट यूज़ होते हैं, तो ये एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं।
हमारा काम बेसिकली, हमारे एनालाइज का आपको ये फ़ायदा होता है कि हम लोग इस फील्ड में बैठे हुए हैं तो एक्सपीरियंस करके आपको चीज़ें बताते हैं कि आपको नॉर्मली जितने भी लोकल इन्वर्टर्स हैं सस्ती क्वालिटी के अंदर, लो प्राइसेस के अंदर डिफरेंस बनता ही यही है। यहाँ एक झट की मिसाल ही ले लें आप कि अगर आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो एप्पल के अंदर आपको जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है वो आपको ओप्पो इन्फिनिक्स में कभी नहीं मिल सकती, ना वो वहाँ पे कंपैरिजन बना सकते हैं। तो ये बेसिक बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस होता है इन इन्वर्टर्स के अंदर। इसके अलावा इस इन्वर्टर के आपकी जो सबसे मेन चीज़ है वो मेंटेनेंस है। तो IP20 इन्वर्टर्स के अंदर आपको सबसे मेन चीज़ उसकी मेंटेनेंस होती है कि इसके साइडों पे आपको डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप वीकली उतार के साफ करें। इसके अलावा कोशिश करें एक एयर ब्लोअर ले लें, इन्वर्टर को स्विच ऑफ करें, 10 मिनट तक उसको बंद रहने दें, कनेक्शन कवर वाला बॉक्स ओपन करें, डस्ट फिल्टर उतारें, तो एयर ब्लोअर के थ्रू उसकी जितनी भी डस्ट है वो निकालें, फ्रेश करें, साफ करके बंद करके उसको दोबारा रनिंग कंडीशन में ले आएँ। तो इससे क्या होता है कि मेंटेनेंस से आपके इन्वर्टर की लाइफ बढ़ती है, क्योंकि जितनी देर डस्ट रहेगी इन्वर्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, कंपोनेंट्स की लाइफ कम होती है। इसके अलावा इनकी वारंटी की बात कर ली जाए तो सोलर मैक्स का जो ओरियन है 6 किलोवाट, ये आपको 2 इयर्स की कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी के साथ मिलता है। अब 2 इयर्स की कंप्लीट का मतलब ये होता है कि जितनी दफ़ा भी प्रॉब्लम बनेगी कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी। दूसरे नंबर पे क्राउन इलीगो की जो वारंटी है वो 1 ईयर की रिपेयरेबल वारंटी है कि अगर वो इन्वर्टर रिपेयर हो सकता हुआ तो आपको रिपेयर करके देंगे, अदरवाइज उसके ऊपर जो भी चार्जेस आएंगे वो आपको पे करने होंगे। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ और मार्केट का ओवरव्यू भी बता रहा हूँ। तीसरे नंबर पे मैक्स पावर आ जाता है, इसकी भी आपको रिपेयरेबल वारंटी मिलती है 1.5 साल की। 1.5 साल की रिपेयरेबल वारंटी है कि 1.5 साल में जब प्रॉब्लम बने, इन्वर्टर रिपेयर होता हो तो आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देगी। अगर इन्वर्टर में कोई ऐसा इशू बन जाता है कि बोर्ड रिप्लेस करना पड़ता है तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली इन तीनों की वारंटी है। इसके बाद अगर इनकी प्राइस रेंज की बात कर ली जाए, जो सोलर मैक्स का है ओरियन 6 किलोवाट, इसकी प्राइस आपको 250 के अराउंड मार्केट में देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये V4 टेक्नोलॉजी का IP20 में इससे लेटेस्ट कोई भी इन्वर्टर नहीं है। सिर्फ ऊपर लिखने से नहीं होता कि आपका VM4 प्लस है या प्लस प्लस जितना भी लगाते जाएं उससे कभी भी इन्वर्टर लेटेस्ट नहीं बनता, या बॉडी डिज़ाइन चेंज करने से इन्वर्टर नहीं बनते। हमेशा इनके हार्डवेयर में चेंजिंग होती है, इनके सॉफ्टवेयर में चेंजिंग्स होती हैं, इंप्रूवमेंट्स आती हैं जिससे टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो IP20 में इससे लेटेस्ट मॉडल कोई भी नहीं, 250 के अराउंड इसकी प्राइस है। दूसरे नंबर पे मैक्स पावर का आ जाता है सनट्रोनिक, ये भी वोल्ट्रॉनिक का डिजाइन इन्वर्टर है, V3 टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है। इसकी प्राइस रेंज 2 लाख के अराउंड है और 1.5 साल की वारंटी है। डिफरेंट एरियाज में प्राइस कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपको सेकंड नंबर पे ये प्राइस मिल जाती है। थर्ड नंबर पे आपका क्राउन इलीगो आ जाता है, जो कि आपको 2,20,000 के अराउंड उसकी मिलती है आपको प्राइस। हालांकि इसकी मैक्स पावर से भी कम होनी चाहिए क्योंकि ये 1 साल वारंटी दे रहे हैं। जितनी वारंटी प्राइस प्रोडक्ट की उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब इसकी प्राइस 1,70,80,000 के अराउंड होनी चाहिए, अगर मैक्स पावर 1.5 साल वारंटी के साथ 2 लाख के अराउंड दे रहा है। तो अब इसकी जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो 2,20,000 चल रही है। जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं ये हम अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे या मार्केट में जो लोग हमारे साथ कांटेक्ट में होते हैं उनके ओवरव्यू, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उसको लेके हम अपलोड करते हैं। ना तो किसी कंपनी के साथ को किसी कंपनी को डिग्रेड करने का हमारा मकसद है। हमारा काम आप लोगों के लिए एक फेयर टेक्निकल एनालाइज करना, उसको अपलोड कर देना। चॉइस आप लोगों की कि आपको इन तीनों में कौन सा पसंद आता है और आपने इन तीनों में से कौन सा चूज करना है और लगाना है। तो आज की वीडियो IP65 के बाद जो बेस्ट इन्वर्टर्स हैं उनके बारे में थी। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और मजीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।